नाम ही राम लिखा रखा। बिहारी
पगधर की आए धूप है दिन की ताप है लेकिन मुंह पे सिकल ना आई मुंह पे सिकल ना आई बरसले राम बधाई बरसले राम बधाई प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन
विचार है प्रभु? भाई, किसी समय मेरी मछली मांग पिताश्री से 2 वरदान पाए थे। सो एक दिन उन्हें वो 2 वर मांग लिए और पिताश्री के वचनों के अनुसार हमें 14 वर्षों के लिए वनों में आना पड़ा। बस अब हमें 14 वर्षों तक वनों में ही रहना है और पिताश्री की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है प्रभु, आइए, मेरा नगर भी तो आपका ही है प्रभु। आइए, आप अपने वचन का पालन मेरे नगर में रहकर कीजिए। भाई निषाद राज, पिताश्री की आज्ञा के अनुसार हम 14 वर्षों से पूर्व किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु, लेकिन इसी कारण मुझे भी आपकी सेवा का मौका मिल जाएगा प्रभु। भाई, हम तुमसे मिलकर धन्य हो गए। तुम अपनी प्रजा का पालन करो। प्रभु, किंतु ये वन तो बहुत ही खतरनाक और भयानक जानवरों से भरे हुए हैं प्रभु। और आप इन वनों में कैसे गुजर बसर करेंगे? मैं इन वनों से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए मुझे आप अपने साथ आने की अनुमति दीजिए प्रभु। भाई निषाद राज, यदि तुम मेरे साथ वन जाने की हट करोगे तो तुम्हारी प्रजा का पालन कौन करेगा? हट मत करो और तुम अपने नगर में ही रहो। किंतु प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भाई, तुम यहीं रहो, तुम्हें हमारी सौगंध है। ठीक है प्रभु, आपने मुझे अपनी सौगंध से बातें कर दिया प्रभु और मुझसे सेवा का अवसर भी छीन लिया प्रभु। किंतु अगर आपने मुझे अपनी सौगंध दी है तो मैं आपकी सौगंध का कैसे कैसे अनादर करूं प्रभु? जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आप हमें आगे जो आज्ञा प्रभु। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण भाई। संग में उनके जानकी माता, कैसी विपदा आई, कैसी विपदा आई। पर चले राम रघुराई, पर चले राम रघुराई। दूरी दूरी तक कोई नजर ना आता। कंद मूल सब खाए ऐसे, जैसे दूध मलाई, जैसे दूध मलाई। पर चले राम रघुराई, पर चले राम रघुराई।
उचित हुआ है मन बाबा, हमने इस प्रकार ही उनके नगर में छोड़कर आ गए। परंतु भाई, अब हम आगे मार्ग में जाएं तो किस मार्ग से जाएं और किस और जाएं? भैया, इसके बाद हमारा अगला पड़ाव चित्रकूट में होगा। उसके लिए हमें गंगा पार जाना होगा। लक्ष्मण, अध्यक्षता कर रहे राजेश राधेश्याम गुप्ता जी, हमारे अतिथि श्री राम कुमार सिंगल जी आए हुए हैं। उनका पुष्पहारमाला से स्वागत करेंगे और समर्पी चिन्ह देकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। सामने देखो, सामने सामने। कमेटी के कोषाध्यक्ष मुकेश बंसल जी और हमारे स्वागताध्यक्ष शरद गौतम जी, इसे कहूँगा आगे आ जाएं। पुष्पहार पहनाकर और समर्पी चिन्ह देकर करमपाल चौधरी जी आए हुए हैं हमारे अतिथि। आपका हो गया, करमपाल जी का करना है। हाँ, समर्पी चिन्ह शरद गौतम जी साथ में देंगे। कमेटी के प्रधान वीरेंद्र जी, हमारे अतिथि विनोद अग्रवाल जी आए हुए हैं। समय सीमा की इनके पास काफी दिक्कत है, आज विनोद जी आए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। संजय चावला जी समर्पी चिन्ह देंगे साथ में। भरपूर दिल और हर खुशी के साथ मान सम्मान करती है और आप आए हुए सब राम भक्तों का भी स्वागत है। भगवान राम की इस कथा से हमें एक शिक्षा तो ये जरूर मिलती है कि भाई का भाई से प्यार, परिवार आज के समाज के लिए कितना जरूरी है। अगर हम भगवान राम की इस कथा से, जो कि हर साल होती है, उससे हर साल एक सीख भी लें, हम सभी के लिए है ये बात। अगर एक सीख भी लें तो हमारा ये समाज मेरे ख्याल से रामराज के रूप में स्थापना कर हो जाएगी इसकी। और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आप सब कोई ना कोई इस रामलीला से सीख लेकर जरूर जाएंगे। जय श्री राम। अब मैं अपने कमेटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी से कहूँगा कि वो रामायण के बारे में तो जानते हैं, बहुत काफ़ी ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं, तो शिक्षा पर कोई बात होगी तो आपको जरूर बताएंगे। प्रकाश जी। जय श्री राम। बोलो भाई, जय श्री राम। रामलीला देखने आए हैं ना? ये राम जी की लीला है, तो राम जी का नाम नहीं लेंगे, नहीं उद्घोष करेंगे, कैसे आनंद आएगा? सब पीछे तक बोलेंगे जय श्री राम, हाथ उठाकर जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, यहाँ केवल हम लोग एक नाटक या रामलीला या और कोई लीला देखने, नाटक तो नहीं है, ये राम की लीला है। और रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा गया था। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में सबसे उत्तम। तो सबसे उत्तम कैसे बने हो? हम लोग भी अपने जीवन में बन सकते हैं, बशर्ते कि सबको समान दृष्टि से देखना होगा। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना होगा। जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वही आपकी वाणी में होना चाहिए। दिल में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, ये उचित नहीं।
मेरे विचार से सहमत हो या ना हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन सत्यता यही है, हम लोग यहाँ 10 दिन भगवान राम की लीला को देखते हैं। दिन प्रतिदिन चरित्र और स्टेज पर कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जाता है, जहाँ से आरंभ हुआ था। और जब तक रामचंद्र भगवान ने सब कुछ प्राप्त नहीं करा लिया, जनता को प्राप्त नहीं करा दिया, तब तक ये लीला उनकी सतत चलती रही। तो मैं आप लोगों से, जो बड़े हैं और जो समझदार बच्चे हैं, तो इस बात का ध्यान करें कि हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। चरित्र का निर्माण ही हमें ऊपर उठाता है, समाज में हमारा स्थान निर्धारित करता है और हमें अग्रसर करता है। तो मेरा यही सब लोगों से अनुरोध है कि भगवान राम की लीला को देखने सुनने के साथ साथ विचार भी करना चाहिए, दिल से उसे समझना चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से थोड़ा बहुत अमल करना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन के लिए करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपने व्यवसाय में करते हैं, अपने समाज में करते हैं, तो उसी प्रकार हमें निश्चलता से, निस्वार्थ भाव से हमें समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता है, जो हम साल भर में कुछ ग्रहण करते हैं और वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो फिर अगले वर्ष जो रामलीला आती है, तो वो पुनः आपको उस बात का ध्यान दिलाती है कि हमने पिछले वर्ष ये चीज़ सुनी और हम इस पे अब अमल करें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम अमल अवश्य करें। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत हितकर होगा। और रामलीला का आप आनंद लीजिए। रामलीला सतत हो रही है। जो रामलीला की कमेटी है, वो इतने तन से, मन से और अपना समय देकर आप सब लोगों को रामलीला का मंचन का आनंद दिलाती है। तो एक बार पुनः उद्घोष करेंगे, जय श्री राम। भैया हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लग रहा है कोई उद्घोष ही नहीं कर रहा। बताओ, राम का नाम लेने में भी परहेज है। अरे हम सब कौन हैं, समझ रहे हैं? तो भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहें। आप सब लोगों के आने पर आप सब एक एक जन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर्श कला रचनात्मक संगठन आदर्श नगर अपना सतत प्रयास आप लोगों को आनंद देने के लिए और भगवान के प्रति नतमस्तक होने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करती है। तो आप लोगों को धन्यवाद। और हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, इन लोगों को भी धन्यवाद कि मुझे ये बोलने का मौका दे देते हैं। तो भाई मैं तो वो ही बोलूँगा, जय जय श्री राम। गरज जी स्वागत अध्यक्ष हमारे, वो भी स्वागत करें और समर्थी चिन्ह देंगे, साथ में माला देंगे, हाँ, और समर्थी चिन्ह देंगे। जोरदार घोष भगवान श्री राम का लगाते रहें और निरंतर भगवान श्री राम के रामलीला भी इसमें कोई छोड़ कर नहीं जाए। ये गरुड़ पुराण का है, कोई भी आप धार्मिक गति देखते हो या कोई भी कथा सुनते हैं तो पूर्ण रूप से सुनकर जाना चाहिए। ऐसे वाला बोलिए।
पहलवानी कैसे करेंगे? हाँ पहलवान, एक एक और हो जाए। अरे भैया रहने दो, अपनी धोती तो संभालो। हमारी धोती तो सबरी है। इतना लग गया? हाँ हो जाए, हो जाए। हाँ पहलवान, ठीक है भैया। चलो भैया, अब भाई साहब बराबर। अरे हम अपनी बुद्धि बल का भी प्रयोग करते हैं। तुमने रास्ता छोड़ दिया। अरे अरे भैया आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे काका, हरिओम काका, हरिओम। प्रणाम काका, प्रणाम। बैठ बैठ भगवानी बैठ। पूरा दिन यूं हुई, पूरा दिन। अरे कभी चतु भगवान का नाम भी ले लिया करो। काका वो हमसे ठिठोली करत रही। कहा ठिठोली करत रहे? काका कहते हम पेड़ तोड़े हैं, हड्डी तो इसकी कीर्तन करत रही और चले हैं पेड़ तोड़ने। अरे ना, हमारा पहाड़ा बच्चा है ये कलवा, इसे ठिठोली नहीं करा करो। और पूरा दिन जो गदर मस्ती करते रहते हो। अरे तरी थोड़ा भगवान का नाम ही ले लिया करो। चल। अरे ओ भीमा, तू सुनाई दे भगवा। हाँ हाँ काका, आप भी सुनाई दीजिए। अरे कलवा, आज तू ही सुना बेटा। नहीं काका, आज तो तुम ही सुनाई दे। हाँ हाँ काका, आप ही सुना दो। दीजिए काका। तो ठीक है, तुम सब भी मेरे साथ भगवान का नाम ले। जरूर काका, जरूर। ठीक है चलो तो ठीक है। राम हो ओ हमरी झोपड़िया कई है हमरी
सीधी गृहस्थी करते हैं। अरे भगवान का नाम लेने से मन बड़ा प्रसन्न होता है। नहीं बचवा, अब रात बहुत हो चुकी है, सुबह काम पर भी जाना है। चलो काका एक और हो जाए ना। अरे नहीं मोटू नहीं, रात्रि बहुत हो चुकी है बेटा। चलो सब आराम करो, चलो सो, चलो आराम करो, सो। ठीक है। सुबह सुबह जाना भी है बचवा, बहुत काम बाकी है। जब से बरसात बहुत पड़ी, बहुत काम हो चुका है। सो जा रे बचवा, सो जा। शिव शिव ओ शिव, हे परमात्मा, शिव शिव हरि शिव। हमरी कुकरिया के मार, ना खावत है ना पीवत है, ना जाने इस ससुर की नाती की हमेशा पकड़िया बहुत सताता है रे छोटा, बहुत सताता है। सो जा रे बच्चों। अरे ये जो सोवत है वो होवत है, जो जागत जो सोवत है वो होवत है। अरे ओ ढोलू, अरे बचवा खड़ा हो भाई, अरे भोर हो गई है बाप, खड़ा हो भाई। अरे ओ देवकी खड़ा हो, खड़ा हो। अरे ओ परमेश खड़ा हो भाई। अरे मोटू को भी खड़ा करो भाई, भोर हो गई। शिव हरि शिव हरि। अरे मोटू, शिव हरि मोटू, अरे मोटू ठहरो ठहरो भैया ठहरो। काका ये मोटू तो उठता ही नहीं है। अरे ये मोटू से तो बहुत परेशान कर रखा है, ना कुछ काम करता है न कुछ करता है, बस दिन भर यूं ही पड़ा पड़ा आराम करता है। कलवा हाँ काका, ऐसे नहीं उठेगा ये, हम वही करते हैं, है ना? हाँ काका। चलो आ जाओ। आएगी मोटू की अम्मा रोटी लाएगी, आएगी मोटू की अम्मा रोटी लाएगी।
इससे आगे भी कभी कुछ कहोगे? काका काका हाँ तू तो मानव आ रही सोचो माना हाँ काका उसका हाथ माँ धनुष बाण भी नहीं कहा सोचो माना और उनका हाथ में धनुष धनुष बाण भी रही। हाँ काका उसका संग माँ एक तो नारी भी रही तो नहीं तो मानो आत्मा धनुष बाण लिए सोनुमा मारी भी रही। अरे उपकार रे भाई उपकार। आज गरीब की कुटिया में अरे भगवान आई रहे भगवान। अरे जिनके लिए मैंने जन्मा मेरी आंखें जिनको देखने के लिए तरस गई आज वो भगवान इस गरीब के घर आए हैं। अरे कलवा खुशियां मनाओ रे। अरे खुशियां मनाओ रे खुशियां। हाँ, देखो कारो शरारत नहीं नहीं काका नहीं हमारे घर भगवान आए रहे। हमारे घर भगवान आए रहे। संग में सीता मैया लखन लाल आए रहे रे। अरे धन्य हो गए हम धन्य हो गए। आज तो धन्य हो गए। आइए भगवान आइए आइए विलासी आइए माता आप भी यहाँ विलासी। अरे 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 कलवा हाँ काका अरे सुन अरे हम लेकर भगवान आई रहे। अरे खुशियां मनाओ खुशियां। अरे नाचो गाओ तुरंत खुशियां मनाओ रे। हमारे घर भगवान आई रहे। अरे कलवा हाँ काका अरे जल्दी करी कुछ खाने को दाल हाँ काका अभी लाया जल्दी जा बेटा जल्दी जा। हे वटरा आपका ये स्नेह और हमारे प्रति कितना प्रेम देखकर हम अधिक प्रसन्न हैं। कही है वटराज चित्तो प्रसन्न है। बस भगवान आपके कमल रक्षण के
गिर गई, मेरा पूरा परिवार एकत्र हो गया भगवान, मेरा पूरा परिवार धन्य हो गया। हमें गंगा पार जाना है। गंगा पार? केवटराज, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हमें गंगा पार जाना है। केवटराज, हम आपसे बार बार विनती कर रहे हैं, हमें गंगा पार जाना है, परंतु आप हमें भगवान, हम आपको गंगा पार कैसे लगाएं, जबकि हम आपका सारा भेद जानते हैं भगवान, सारा भेद जानते हैं। पत्थर से बन गई नारी, यह काठ की नाव हमारी, ओ यह काठ की नाव हमारी, मेरा यही रोजगार, पालू सारा परिवार, मेरा यही रोजगार, पालू सारा परिवार, कैसे बैठाऊं तो ही नाव में, प्रभु जी कैसे बैठाऊं तो ही नाव में। केवटराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप अपनी शंका पूरी करिए। एक शंका है भगवान, एक अर्ज सुनो तो बताऊं, पहले चरणों की रेत धुलाऊं, पहले चरणों की रेत धुलाऊं, मेरी होगी सन से दूर, फिर बैठो ना हजूर, मेरी होगी सन से दूर, फिर बैठो ना हजूर, कैसे बैठो तो ही नाव में, प्रभु जी कैसे बैठो तो ही नाव में। केवटराज, आप अपने मन की शंका का निवारण कर लीजिए। ठीक है भगवान। अरे कलवा, जी काका, अरे कलवा जा, कठोर में तनिक जल तो ला, कठोर अभी लाया जल्दी ला, अरे तनिक जल्दी लाइए। हाँ, अपने पूरी शंका का समाधान करेंगे तभी भगवान आपको हम अपने नाव में चढ़ाएंगे। अगर हमारी नाव कहीं नारी का दूध भर लिया तो हमारा तो सारा परिवार भूखा ही मर जाएगा भगवान। ला कलवा, आइए भगवान, नहीं। आइए, आपके चरण दीजिए भगवान। हर्ष है नहीं, हर्ष मोनू है, मोनू है। केवटराज, केवटराज, हमें इस प्रकार खड़े होने में असुविधा हो रही है। भगवान, अगर आपको कठिनाई हो रही है तो मैंने हमारा सहारा ले लीजिए भगवान, सहारा ले लीजिए। केवटराज, आप बड़े चतुर हैं केवटराज, आपने सहारे की आड़ में हमारा आशीर्वाद भी ले लिया। भगवान, कृपा है, आपकी कृपा है। अरे अरे कलवा, अरे ली भाई, ये चलना मत, सब तो बात हो भाई। अरे भगवान, आप
मेरी शंका का निवारण हो गया भगवान। अब मैं आपको कहता पर अवश्य लगाऊंगा। आइए भगवान, आइए माता, आइए। जाओ भाई, तुम भी जाओ। आइए भगवान। कर्म वाली है केवट की नैया, जिसमें बैठे हैं राम रमैया। कर्म वाली है केवट की नैया, जिसमें बैठे हैं राम रमैया। संग में सीता है, संग में सीता है और लक्ष्मण भैया, जिसमें बैठे हैं राम रमैया। जिसमें बैठे हैं राम रमैया। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, नैया में बैठे हैं जो वो मेरे भगवान हैं। नैया में बैठे हैं वो मेरे भगवान हैं। सीता जगदम्बा है और लक्ष्मण बलवान हैं। सीता जगदम्बा और लक्ष्मण बलवान हैं। मेरी चोटी से है ये नैया, जिसमें बैठे हैं राम रमैया। मेरी चोटी से है ये नैया, जिसमें बैठे हैं राम रमैया। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा जिनके चरण छूने से धुल गए पाप है मेरे। जिनके चरण छूने से धुल गए पाप है मेरे। जिनके चरण छूने से धुल गए पाप है मेरे। मेरी छोटी सी है ये नैया, जिसमें
केवटराज, केवटराज अपनी उतराई लीजिए। क्या कह रहे हो भगवत? क्या धोबी भी धोबी से लेट है? क्या नाई भी नाई से लेट है जो हम आपसे अपनी मजदूरी ले? केवटराज, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? छोटे राजकुमार, मेरा कहने का तात्पर्य तो केवल इतना है, व्यवसाय हमारे प्रभु, हम दोनों नाव खिवैया हैं। कछु लेहु ना देहु प्रभु, हम दोनों नाव खिवैया हैं। हम दोनों नाव खिवैया हैं। तुम्हें पार करो भव सागर से, मैं नदियाँ पार कराता हूँ। मैं नदियाँ पार कराता हूँ। ऐसे मैंने आपको नदी पार कराई है। अरे जब मैं आपके धाम आऊं तो आप फिर मुझे पार लगाना भगवान, मुझे पार लगाना, मुझे पार लगाना भगवान। केवटराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी केवटराज। अब हमें आज्ञा दीजिए। भक्ति में डूबो, मांग लो केवट, प्रभु पग धूलि लगा कर माथा। दीन बंधु दया निधि चल दिए, जो तोड़ के बंधन जोड़ के नाता। वाली थी तेरे बट की मैया, जिसमें बैठे थे राम रमैया। सुन सीता थे और लक्ष्मण भैया, जिसमें बैठे थे राम रमैया। आयुष्मान भैया, क्या बात है भैया, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? पता
नहीं शत्रुघ्न, मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। भैया आप थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए भैया। अनरथ अवध अरबेऊ जब ते कुशक गुण होई भरत कहूँ तब ते देखी रात भयानक सपना जागी करही कोटि कोटि कल्पना। अवध के महलों में शोक का समागम। शत्रुघ्न, अयोध्या में हमें ठीक नहीं लग रहा भाई। भैया आपने कोई स्वप्न देखा होगा भैया। तुम ठीक कहते हो भाई, स्वप्न तो स्वप्न होता है। हाँ भैया स्वप्न होता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं भैया। युवराज की जय हो। द्वारपाल, हाँ युवराज, युवराज आपको अयोध्या में अतिशीघ्र बुलाया है। क्या कहा? अयोध्या में शीघ्र बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। जो हो गया युवराज। तुमने देखा प्रजावासियों का व्यवहार? हाँ भैया बड़ा ही विचित्र व्यवहार कर रहे थे। क्या होता है, अवश्य ही कुछ घटना घटी होगी भैया। चलो शीघ्र चलो भाई। अभी तक मेरा भरत नहीं आया। भरत, कई हर्षित एही भांति मन उदित गवलाय कराती सूतई सोच देखी मन मारे। भरत, प्रणाम आते हैं। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव।
दिखाई नहीं देते माते। ओहो पुत्र, तुम भी हर समय भैया राम तभी माता के बारे में भी तो पूछो। अच्छा, अभी थोड़ा विश्राम कर लो, फिर तुम्हें सब याद हो जाएगा। नहीं माते, जब तक मैं भैया राम के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को चैन नहीं आएगा माते। पुत्र, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने तुम्हारा सारा काम बना रखा है। काम बना रखा है? क्या कार्य बना रखा है माते? मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र, मंथरा ने मेरा बड़ा साथ दिया। शरीर गोरा होती तो सब काम बिगड़ जाता, काम बिगड़ जाता। परंतु पुत्र, मुझे खेद है। मुझे खेद है कि ऐसे समय में तुम्हारे पिताश्री पिताश्री क्या हुआ माते? तुम्हारे पिताश्री देव लोक से धार गए। बिसरे पितु मरने सुनत राम बने गोनु हे तू अपनो जान दिए तकति बहे भैया राम बन गए क्यों? पुत्र, मैं ठीक कह रही हूँ। जब
मैं भूला। माता हो तुम, तेरे माता का पत्ता ऊंचा है। माता से कुछ भी कहना हर प्रकार से दुखी सकता है। वो बहुत मेहनती हो जाने वाली माता, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। हाँ, भरत को एक ही बार पूरे घर के माता है, वो नहीं आज से माता है, तू नहीं आज तक माता है। ऐसा ना तुम मन में ये कल्पना करो, पुत्र जन्मा ही नहीं मैंने, मैं समझूंगा भी माता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। नहीं, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। क्यों नहीं समझते? मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया पुत्र। मैं तो तुम्हें राज्य दिलाना चाहती थी। राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस राज्य ने तेरी आंखों पे माया की पट्टी बांध दी, उसी राज्य के लिए मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं। क्या कह रहे हो पुत्र? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नहीं जानते मैंने ये वरदान कितनी कठिनाई से मांगे हैं। ऐसे वरदान मांगते हुए तेरी दीवाना जल गई, ऐसे वरदान मांगते हुए तेरा काल न हो गया, सहन करने न पड़ते ही अपमान के बदले यदि तुम मांग लेती बात ही वरदान के बदले। ऐसा मत कहो पुत्र, अपनी माता के हृदय को समझो पुत्र, माता के हृदय को समझो पुत्र। मैं तो केवल तुम्हें राज्य दिलाना चाहती थी। इस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया। तुम माता हो, आज ये भरत तुझे माता मानने से इनकार करता है। नहीं भारत, नहीं। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। तो सूर्य कुल की रानी मैं दशरथ नंदन भरत, सूर्यवंशी भरत, आज से तेरा प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन शत्रुघ्न कुलघातरी मंत्रा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। सिर पर अपने सहती होगी, तपती बालू पर चलो तेज की कल्प होती होगी, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। इतने सब बस गिरे हम पर, छोड़े प्राण पिताजी ने, क्या
देख माता उठ धाई मूर्छित अपनी परिधाई आई देखत भरत विकल भय भारी परे चरण कन दशा विसारी दिखाती हो किस वास्ते ये भाव ममता के पुत्र आपका किंतु योग्य हो माता श्री गिरा के माते माते सिर पे गिरे पहाड़ तो रोना कहाँ ना हो लग जाए घर में आग तो क्यों कर दुआना हो माते जब पूरा समय आता है तब ना होने वाला कार्य भी हो जाता है। माते माते मैं कितना नीच हूँ माते कितना दुष्ट हूँ मेरे ही कारण भैया राम को बच जाना पड़ा और मेरे ही कारण पिताश्री का स्वर्गवास हुआ और माते मेरे ही कारण आपने ये संताप भोगा ओ भागर के गई तू बाज क्यों ना रह गई तेरी कान में जन्म लेते ही तेरा कान क्यों ना आ गया सहन करने न पड़ते ही अपमान के बदले यदि मांग लेती मौती वरदान के बदले बेटा, माता को दोष क्यों देते हो? ये तो हमारे भाग्य की लीला है, हमारे कर्मों का लेखा है। माते आप ठीक कहते हैं बाप। केवल मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो पातक मिस्र का होता है छल से विष पिलाने में गौ को कष्ट देने में ब्राह्मण का घर चलाने में जो पातक स्त्री बालक का होता है लहू बहाने में वो पाप मुझको लग जाए वो दुष्कर मुझको प्यारा हो माते यदि मेरा इस कार्य में माते जरा भी इशारा हो उठो बेटा, बेटा, ये सब बातें छोड़ो और देखो राज्य का देवे बाधा पड़ रही है, दिनों दिन शासन की व्यवस्था बिगड़ रही है। बेटा, मन को समझाओ और उत्तम रीति से राज्य कार्य चलाओ। माते मैं राज्य करूं भैया राम को मनों में भेज कर मैं राज्य करूं इस राज्य पे भैया राम का अधिकार हो उसका अधिकारी मैं कैसे बन सकता हूं माते पिछुड़ कर प्राण का इस देश से जीवन कहाँ होगा करूंगा राज्य राम का दर्शन कहाँ होगा राम का दर्शन कहाँ होगा माते तुम्हारा ये वचन नीति के अनुसार है, परंतु ये तो सोचो दीन प्रजा को किसका आधार है? माते माते एक तो मैं केकई का पुत्र और दूसरा भैया राम का बन जाने का कारण और तीसरा पिताश्री की मृत्यु का कलंक इतना सब होते हुए माते ये प्रजा मेरे राज्य में क्या सुख पाएगी यदि मैं सिंहासन पर बैठा माते तो धरती तल में चली जाएगी
भैया राम के पास जाऊंगा माते। जब तक इस शरीर में प्राण है माते, मैं भैया राम के पास जाऊंगा। कुछ तो तुम शाम के पास चाहे बिना नहीं माते। नहीं माते नहीं, जब तक प्राण है तब तक नहीं। तो ठीक है कुछ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज जिस हद पर अड़ी है, याद तो एक दिन बहुत पछताएगी। मैं अध्यापक नरेश तेरा ध्यान करता हूँ। माफी माफी भरत 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 तू मेरी माता नहीं, तूने राम से मांगा। भैया राम को वनों में भेजा, तू माता नहीं धिक्कार है। तू माता नहीं, तू माता है। मैं तुम्हारी माता हूँ। अपनी माता को इतनी बड़ी सजा मानो। भैया चित्रकूट कितना रमणीक स्थान है, मानो प्रत्येक दृश्य शोभा की खान है। ठीक कहते हो भाई, ये चित्रकूट बड़ा ही रमणीक स्थान है। यहाँ का हर दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। परंतु लक्ष्मण, वो देखो लक्ष्मण, ये पशु पक्षी इधर उधर क्यों भागने लगे लक्ष्मण? भैया वो देखिए, दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरे वंश का झंडा लहरा रहा है। लगता है भरत सेना सहित इसी ओर आ रहा है। पूरे वंश का झंडा? सीते मेरा भरत आ रहा है। सीते लक्ष्मण, मेरा भरत आ रहा है। भैया भाई शीघ्र आज्ञा दो, अब भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छोड़ने का, पूछो कोई रजपूतों से। ये नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, बस आज रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका कर्म मिटा दूंगा। रघुराई आज पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुना दूंगा। लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया, ये नहीं समझ में आता है। फिर उस जैसा सुयोग्य भाई हर जगह ना पाया जाता है। माना वो भी मन बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, पर उसकी सेना से जय पाना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक धनुष तुम पर कैसे सम्मुख हट सकते हो? इतने बलदल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? भैया, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हरा ना सकते थे। मैं क्या, 100 लक्ष्मण भी युद्ध में हरा ना सकते थे।
सुप्रेम नाय महिमा भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धरो तारा भैया आप मुझे पहलों में छोड़कर वनवास में आ गए भैया। मेरा क्या अपराध था भैया, मेरा क्या अपराध था भैया। बस लिए उठायूं लाए कृपा निधान भरत राम की लिखी बिसरई सब ही अपार। भरत उठो भरत, उठो भरत, शांति से काम लो भाई। भैया आपके दर्शन हेतु गुरुदेव शत्रुघ्न माताएं और सभी प्रजावासी आए हैं भैया। सभी आए हैं भैया। रक्षा भैया रक्षा, क्षमा भैया क्षमा, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो भैया। मैंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठा लिए थे भैया। तो चला क्यों नहीं दिए पगले, चला क्यों नहीं दिए भैया। भैया आपके विरोध में पूरी अयोध्या नगरी उजड़ चुकी है भैया, और नर नारी दुखी हो रहे हैं भैया, दुखी हो रहे हैं। भाई शत्रुघ्न धैर्य से काम लो भाई। गुरुदेव बाबा हाँ बेटा राम, तुमने इधर वन को गमन किया और तुम्हारे पिताश्री ने पुत्र वियोग में मंगल के समय अपने प्राण त्याग दिए। सुनी रघुनाथ दसहु दुख पावा मरण हेतु निज नेह विचारी भेद कर धीर धरु धारी। शांति देखा शांत हो जाओ, इस प्रकार विलाप करके अपने पिता की आत्मा को दुखी न करो। हे राम, अभी तुम चारों भाई एक साथ हो, अतः अपने पिता की आत्मा को श्रद्धांजलि दो। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव हरि पितु किए वेद जस बरनी बे पुनीत पातक तम करनी जसु नाम पावक धरि तूला सुमिर सकल सुमंगल मूला।
गुरुदेव, पुत्र राम, भरत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भरत, कहो भाई, क्या कहना चाहते हो? है आप प्रभु सीता माता, गुरुदेव का सिर पर साया है। वो सत्य सभा में खड़ा हुआ चरणों में शीश निभाया है। सौगत तुम्हारे चरणों की, हर शंकर की है आज मुझे। आनंद नहीं कुछ प्यारा है और नाट्य किसकी ठाट मुझे। फिर दुनिया ताने देवेगी और जिंदा सब संसार करे। मन में तो बात तेरे स्वामी और सेवक रंग विहार करे। भरत, उठो भाई, शांत हो जाओ भरत। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप, अनीति, अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, अधर्म करो, सत्कर्म करो। परंतु भरत, शांत हो जाओ भरत। मेरा विधाता की गति, माता का कलंक की और आपके पिताजी की गति के कारण मेरा मन बड़ा ही दुखी और बदीन हो रहा है भैया। मुझे हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है भैया। जिस प्रकार चलते हुए कोई मार्ग भूल जाए तो उसमें सूर्य की कोई दोष नहीं। उसी प्रकार आप तो मुझे सच्चे मार्ग दिखाते हो भैया, सच्चे ज्ञान का उपदेश देते हो भैया। फिर भी मेरे मन को भैया शांति नहीं मिलती भैया, शांति नहीं मिलती। भरत, तुम तो धर्म और नीति को जानने वाले हो। मेरी, अपनी और प्रजा की भलाई जानने वाले हो। अतः हे था, यदि तुम अयोध्या वापस लौटकर प्रजा पालन नहीं करोगे तो प्रजा को सुख और मेरे मन को शांति कैसे प्रदान होगी। अतः हे भरत, अयोध्या वापस लौट जाओ भाई। भैया, भैया, हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत को कहिए पाप पड़े भाई। माता से जो पाप हुआ उसका पछतावा है उन्हें। दिन पर दिन पाए जाता है यही पाप और संताप उन्हें। भरत, माता की ओर भावना जो कोमल है, अति प्यारी है, उनसे भी बढ़ चढ़कर उनका ये राम पुजारी है। उनकी वन जाने की आज्ञा उन्नति का मार्ग दिखलाती है। संग्रह से त्याग बड़ा ये महामंत्र सिखलाती है। वाह
रोने लगती है। मैं नहीं जानती थी कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो आसान भी मैं नहीं हो सकता। गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या, कौशल्या ये तेरा पुत्र नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, मेरा धन है, मेरा जीवन है, मेरा ही प्राण कलेजा है। राम, ये सच है कि मैंने भरत को जन्म दिया, परंतु उसके स्वभाव को न जान सकी। राम, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, पुण्य स्वीकार करती हूँ। राम, राम, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, हृदय लौट चलो, पुत्र लौट चलो। माता जी, शांत हो जाओ माता जी, शांत हो जाओ। नहीं राम, आज मुझे मत रोको। तुम्हें बताओ राम, क्या मेरे मन में घर को आग लगा देने वाले भावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था? क्या इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई और भाव नहीं था? पुत्र, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने पुत्र प्रेम में विवश होके किया, परंतु आज मेरा अपना पुत्र मुझे मां कह के पुकारना नहीं चाहता। पुत्र आज तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के लोग, प्रजावासी, सारा समाज मुझे धिक्कार रहा है। वो मुझे कोई, मैंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए क्षमा करने को तैयार नहीं है। पुत्र, तो क्या मेरे पुत्र मोह का इस संसार में कोई मोह नहीं है? हे पुत्र, मैंने जो भी अपराध किया इसमें भरत या किसी और का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो मेरा ही है। अतः मेरी भूल को सुधारने के लिए अयोध्या लौट चलो। माते, माते हम क्षमा करें पिते, जो स्वयं निष्कलंकनी है, अपने चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जगदम्बी है। मैं और स्वर्गवासी दशरथ अब मान बढ़ा के कई का रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा के कई का। महारानी के गई, ये तो विधि का विधान है। आप अपने हृदय में कोई ग्लानि ना रखो। मैं और हमारा सारा समाज आपको क्षमा और प्रणाम करते हैं। ये धरचंदी, मैं राम आपको 100 बार प्रणाम करता हूँ, 100 बार प्रणाम करता हूँ। भैया, 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 आपका हृदय कितना विशाल है भैया, आप कितने अच्छे हैं भैया, आपने सबको क्षमा कर दिया भैया, आपने सबको क्षमा कर दिया भैया। हम अपने भाई पर भी कृपा करो और अयोध्या लौट चलो भैया, अयोध्या लौट चलो। भाई, धैर्य से काम लो भाई,
श्री के वचनों का पालन कर 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौट आएंगे। अतः हे भाई, संकोच न करो और अयोध्या वापस लाते अच्छे कार्य संभालो। बड़े भाई के होते हुए छोटा न राज्य कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म। ये कर्मशील की आज्ञा है। हे भाई आज्ञा देते हो। ये भाई बड़ा अधर्म करे। मैं कभी ना दूंगा आज्ञा ये। तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सधर्म करो, सत्कर्म करो। परंतु भाई, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? भाई भरत, देते हो आज्ञा ये भाई राम अधर्म करे। नहीं भैया, नहीं। आप और अधर्म कदापि नहीं भैया, कदापि नहीं भैया। परंतु भैया मैंने आपसे प्रेम किया है भैया, मैंने आपसे प्रेम किया है। प्रेम किया है पगले, प्रेम किया है तो इस प्रेम में बेबोल बिक जाओ भरत, बेबोल बिक जाओ। ठीक है भैया, आपका ये भाई भरत बेबोल भी किया भैया, बेबोल भी किया। परंतु भैया, मेरी आप पे विनती है भैया, मेरी आप पे विनती है। विनती नहीं, आदेश करो भाई। हे भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। इन्हें मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर सजाऊंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर राज्य का संभालूंगा भैया, राज का संभालूंगा भैया, राज का संभालूंगा। अरे तुम बड़े हठी हो भाई। लक्ष्मण, क्या हो गया भाई? भैया, भैया, मेरी एक विनती और है भैया आपसे। मैंने ये प्रण किया है भैया। तुलसी बीते अवध प्रथम दिन, जो तेहि गुरु चरण सरोज शपथ, जीवित जल ही न पाइयो। जीवित जल ही न पाइयो। लक्ष्मण चित्रकूट का स्थान अब अयोध्या वासियों ने देख लिया है भाई।
और ये स्थान अयोध्या से अधिक दूर भी नहीं है। हमें इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए भाई।
पता